नमस्कार दोस्तों। जो सतबार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होई। आज मंगलवार है और हनुमान जी की स्तुति में, हनुमान जी की प्रशंसा में अपने सभी मित्रों को मैं सरोज पांडे प्रणाम करता हूँ। जय बजरंगबली। और मैं आप सभी को अपने तरफ से एक बार कहना चाहता हूँ कि अगर हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन एक बार किया जाए उसके भी शुभ परिणाम होते हैं। प्रतिदिन अगर 5 बार किए जाए उसके भी सुंदर परिणाम आपके जीवन पर होंगे। प्रतिदिन 11 बार अगर किए जाए उसके भी शुभ परिणाम होंगे। लेकिन हनुमान चालीसा में कहा जा रहा कि जो सतबार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होई। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो 100 बार इस हनुमान चालीसा का पाठ करेगा वो बंधनों से मुक्त हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, बंधन तो है, बहुत सारे बंधन हैं हमारे ऊपर, मुक्ति की ज़रूरत भी है। अगर आपका जीवन लग रहा बिल्कुल सही चल रहा, बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं, गाड़ियों में घूमते हैं, फिर आपको क्या ज़रूरत है हनुमान जी की? आपको तो लगेगा मेरे पास धन है, दौलत है, पत्नी है, परिवार है, बच्चे हैं, आपको क्या ज़रूरत है हनुमान जी की? अक्सर कामयाब लोग को, जिनको जीवन में सफलता मिल गई है, वो समझते हैं कि भक्ति की ज़रूरत उनको है जो गरीब हैं, कमज़ोर हैं। एक बात मैं बता दूं, आप बड़े से बड़े अमीर आदमी क्यों नहीं हो, अक्सर आदमी अमीर बनने में बहुत सारी गलती कर जाता है, क्योंकि बिना गलत किए तो अमीर आदमी बनना मुश्किल भी है। 1 सेकंड में समय का एक झटका सब कुछ खत्म कर सकता है। आप बड़े से बड़े अमीर आदमी हो, प्रधानमंत्री हो कि राष्ट्रपति हो, ये दुनिया से मिटाने में 5 सेकंड चलता है। आपने देखा होगा कैसे श्रीमती इंदिरा गांधी जी की हत्या हो गई। उस समय अगर कहा जाए कि महिलाओं में वो सर्वोच्च महिला थी तो क्या गलत है, लेकिन इंदिरा जी की हत्या हुई कि नहीं हुई? प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी, कितना सेकंड लगा इस दुनिया से जाने में उनको। तो आप बड़े से बड़े सक्सेसफुल आदमी हो, अमीर आदमी हो, काल का एक झटका मिटा देगा हमेशा के लिए। लेकिन हनुमान चालीसा का पाठ अगर प्रतिदिन किया जाए तो आप देखेंगे आपके जीवन में आपके मन के जितने सारे विकार हैं वो दुनिया से जा रहे हैं, आपके दुनिया से जा रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे जीवन का सबसे बड़ा केंद्र पर कोई खड़ा है तो भय। हम सब डर कर जीते हैं। कायरों का समूह है, मैं खुद वही हूँ कायर। और वैसे में हनुमान जी इस धरती के सबसे वीर पुरुष, जिनके विषय में लगता है कि ऐसा व्यक्ति हो ही कैसे सकता है। जब मैं कायर हूँ तो सब कोई कायर ही दिखाई पड़ेगा ना। कोई ज़्यादा शक्तिशाली होगा, 2 4 5 को पीट पाएगा। लेकिन हनुमान जी के विषय में जैसा कि कहा जाता है कि हनुमान जी इतने महावीर कि जब उनको लंका भेजा गया माता सीता का पता लगाने के लिए, तो लंका जाकर वहाँ के राजा के बेटे को मार के आ गए। लंका का राजा रावण के पुत्र अक्षय कुमार को हनुमान जी ने मार दिया। कितनी बड़ी बात है, मैं आज सोच भी नहीं सकता हूँ कि हनुमान जी जैसे व्यक्तित्व इस भारत भूमि पर हैं और उसके बाद भी कायरों की भीड़ लगी हुई है। खैर, मैं भी वही हूँ, मैं अपने आप को ही बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में वीरों की कमी है, लेकिन हनुमान जी का जो हमारे जीवन में रोल है वो सबसे पहले तो यही है कि हनुमान जी को कहा जाता है कि वो भगवान शिव के रुद्रावतार हैं। तो पहली बात जो मुझे उनकी अच्छी लगती है उनका वीरता। हनुमान जी इतने वीर हैं कि जब सुग्रीव को अपना सेना एकत्र करना था बाली के विरुद्ध युद्ध करने के लिए, तो सुग्रीव ने हनुमान जी को अपने साथ मिला लिया था। और मुझसे कोई पूछे कि अगर हनुमान जी और बाली के बीच युद्ध हो जाता तो कौन जीतता कौन हारता, मेरा निजी पक्षपाती उत्तर होता कि हनुमान जी को तो बाली टच भी नहीं कर सकता था। हनुमान जी अष्ट सिद्धि 9 निधियों के दाता हैं। जो व्यक्ति 8 सिद्धि और 9 निधि दे सकता है, मुझे नहीं लगता कि बाली का कोई मुक्का हनुमान जी पर पड़ने वाला था। एक काल्पनिक बात कर रहा हूँ, अगर बाली का युद्ध हनुमान जी से हो जाता तो क्या होता। मैं जानता हूँ हनुमान जी के सामने बाली कुछ भी नहीं है और हनुमान जी के सामने रावण भी कुछ नहीं है। मुझे हमेशा, ये मेरा अपना निजी धारणा है, हनुमान जी के लिए बहुत मुश्किल नहीं था रावण तक को समाप्त कर देना, क्योंकि रामायण में कहते हैं ना हनुमान जी माता सीता को कि मैं आपको अभी यहाँ से ले आ सकता हूँ,
मुझे कोई भी नहीं रोक सकता, रावण भी नहीं। मैं भी इस बात का समर्थन करता हूँ कि हनुमान जी इतने बड़े योद्धा हैं कि चाहे बाली हो या रावण हो या कोई भी खलनायक, मेघनाद हो, कुंभकर्ण हो, जिसका भी आप नाम ले लीजिए, हनुमान जी की बराबरी कोई भी नहीं कर सकता है। तो पहली बात, अभय निर्भय व्यक्ति का नाम हनुमान जी है। और मेरा अपना मानना है, अगर कोई व्यक्ति प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करता है श्रद्धा और भक्तिपूर्वक, धीरे धीरे उसके जीवन से भय विदा होने लगता है। भय के बाद जो हमारा दूसरा केंद्र है वो है काम केंद्र। देखा जाए तो 99% आदमी परवर्टेड सेक्सुअल होता है, विक्षिप्त अवस्था में कामुक होता है। केवल 100 में एक व्यक्ति होता है जो स्वस्थ रूप से कामुक होता है। और स्वस्थ कामुक का अर्थ हुआ जो प्रकृति के सौंदर्य को भी आनंद लेता है, पत्नी के सौंदर्य का भी आनंद लेता है, संतान सुख को प्राप्त करता है, मिठाइयों के रस को प्राप्त करता है। काम मतलब कामना, कामना के सुख को सम्यक रूप से भोगने वाले दुनिया में 1% लोग हैं। और बाकी 99% लोग कामुक हैं, सेक्सुअल हैं। और वैसे लोग भगवान कृष्ण वाला नहीं, भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं कामदेव हूँ। वो बहुत ही सुंदर और शास्त्र उचित बात करते हैं भगवान कृष्ण। लेकिन आज जब 2023 के युग में या रामायण में जहाँ पर आप पढ़ते हैं कि गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या के साथ जो व्यवहार इंद्र ने किया, इंद्र कैसे व्यक्ति रहे होंगे? ब्रह्मचारी तो नहीं रहे होंगे ना। कोई ब्रह्मचारी क्यों किसी गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या के पास सुबह सुबह जाएगा? तो जब रामायण के युग में इंद्र जैसे लोग हैं और 2023 में आज करोड़ों अरबों लोग वेब सीरीज़ बना रहे हैं, वेब सीरीज़ में काम कर रहे हैं और क्या क्या हो रही है दुनिया में, इस कामुक दुनिया में हनुमान जी जैसे ब्रह्मचारी भी हैं। कल्पना भी नहीं कर सकता हूँ, मुझे लगता ही नहीं है ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो स्त्री को आदरपूर्वक सम्मानपूर्वक देख पाता होगा। हनुमान जी उसके ही सबसे बड़े प्रतिनिधि हैं। हनुमान जी देखा जाए तो उनके जीवन में वो ब्रह्मचर्य जीवन का रहा है। बाद में कुछ कथाओं में लोगों ने जोड़ा है कि उनकी पत्नी थी, पुत्र था और क्या क्या बातें हैं, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि अगर ब्रह्मचर्य की कोई पराकाष्ठा है तो हनुमान जी है। कल ही कोई साधु कह रहा था, एक वीडियो में मैंने देखा था कि अगर हनुमान जी ब्रह्मचारी नहीं होते तो राम जी के काम को उतना आसानी से नहीं कर पाते। कल्पना कीजिए राम जी की कोई पत्नी होती, सांसारिक व्यक्ति होते, 2 बच्चे होते, उन राम जी के और उन हनुमान जी को भगवान राम के काम करने होते। सबको लगता है हनुमान जी की जो सफलता का सारा क्रेडिट है वो है उनका ब्रह्मचर्य। जो व्यक्ति थोड़ा सा भी ब्रह्मचर्य का अनुभव किया होगा उसे पता है ब्रह्मचर्य की शक्ति क्या है। बहुत बड़ा विषय है ये, इस पर तो अभी मैं मोबाइल पर कुछ कर नहीं सकता हूँ। बस मैं इतना कह सकता हूँ कि चाहे वो हनुमान जी का ब्रह्मचर्य हो या भीष्म पितामह का हो या भगवान कृष्ण का हो, ब्रह्मचारी की ताकत का अनुमान लगाना मुश्किल है। तो हनुमान जी जैसे व्यक्तित्व, भय के बाद अगर आपकी काम वासना को हाथ जोड़ करके सिर झुकाना पड़ेगा तो हनुमान जी के कारण। इसलिए मैं भी इस बात को कहता हूँ कि जो व्यक्ति भी सुबह 1 बार हनुमान चालीसा का पाठ करे या पूरे दिन में 5 बार पाठ करे, 11 बार पाठ करे, और हनुमान चालीसा के अनुसार जो 7 बार पाठ कर कोई छूट नहीं बंदी महासुख होई। अगर कोई व्यक्ति प्रतिदिन 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करे तो बंधनों से मुक्त हो जाएगा। और बंधन क्या है? भय। बंधन क्या है? काम वासना। बंधन क्या है? लोभ। बंधन क्या है? अहंकार। 2 मैं मेन बात लेना चाहता हूँ। पहला तो भय। एक बच्चा जब जन्म लेता है ना, उस बचपन से ही उसको माता पिता, बड़े भाई, चाचा, नाना, फूफा सब उसको डरा कर रखते हैं, क्योंकि बच्चा इतना शक्तिशाली है कि अगर आप उसे नहीं डराएंगे तो अपना ही नुकसान कर देगा। वहाँ तक तो उचित है। छोटा बच्चा अगर नहीं उसे आप डरा कर रखेंगे तो पूरे घर में आग लगा देगा। वो माचिस से खेलता है, चाकू से खेलता है, ब्लेड से खेलता है, किसी भी जहरीले जानवर को सांप का पूंछ पकड़ लेगा। ऐसा होता है बच्चा। उसके सामने कोबरा आ जाएगा, उससे खेलने चला जाएगा। तो बच्चे को माता पिता, भाई सभी लोग दबा कर रखते हैं, डरा कर रखते हैं। वहाँ तक तो उचित है। पर जब बच्चा 5 साल से ऊपर होता है तो उसको शिक्षक डरा कर रखते हैं। स्कूल के प्रिंसिपल से डरिए, स्कूल के टीचर से डरिए, सीनियर से डरिए, घर आइए तो माता पिता से डरिए, ग्राउंड में जाइए तो अपने से बलशाली से डरिए। भय हमारे जीवन का केंद्र बन जाता है और डरपोक आदमी
जब वो कायल हो जाता है, आगे जाकर के उसको समाज में भी ऐसे दोस्त ऐसे दुश्मन मिलते हैं जो उसे डरा कर रखते हैं और आदमी का जीवन बहुत ही कुरूप हो जाता है। मैंने अपने जीवन में देखा है, मुझे ऐसे ऐसे लोग मिले जो मेरे साथ बदतमीज़ी तो करते ही थे, बदतमीज़ी से बात भी करते थे, बदतमीज़ी से गालियाँ भी देते थे, बदतमीज़ी से यहाँ तक कि हाथ भी चला दिया है। जब बाद में मुझे ओशो का ध्यान मिला, मैंने ओशो से दीक्षा ली और ओशो से मैंने जब ध्यान सीखा और हनुमान चालीसा तो मैं बचपन से पढ़ रहा था, बस उसमें सम्यकता नहीं आ रहा था, राइट वे में नहीं हो पा रहा था। तो मैंने इस बात को अपने दिमाग में रखा, आज मंगलवार के दिन है, कि मैंने चाहा कि आज मैं सभी लोगों को बता दूं कि यदि कोई व्यक्ति, और जानते हैं एक बार हनुमान चालीसा पढ़ने में मुझे 1 मिनट 20 सेकंड लगते हैं, तो मैं मान लेता हूं कि 1.5 मिनट लगते हैं। 1.5 मिनट में एक बार, तो पूरे हनुमान चालीसा को पढ़ने के लिए 100 बार पढ़ने के लिए आपको लगभग 2 घंटे का समय लगेगा। और जो संसारी व्यक्ति नौकरी भी करता है, परिवार भी पालता है, बहुत सारे काम करता है, पैसे भी कमाने पड़ते हैं, मुझे लगता है वो 100 बार तो नहीं कर पाएगा। लेकिन प्रतिदिन अगर 1 घंटा भी समय हनुमान चालीसा को दिया जा सके तो मुझे लग रहा क्रांति होगी। और मैं मिनिमम कहना चाहता हूँ, अगर 11 बार कोई पढ़ने बैठे तो उसे लगभग 15-20 मिनट लगेंगे। और जो व्यक्ति 1 घंटा का ध्यान नहीं करता है, जो व्यक्ति 1 घंटे का पूजा पाठ नहीं करता है, उसकी मर्ज़ी, फिर वो बाकी 23 घंटा बोल्ड नहीं हो पाएगा। अगर 23 घंटे की ऊर्जा और शक्ति चाहिए तो मनुष्य को खास करके सुबह का सो कर उठने के बाद, जो सुबह का स्नान के बाद जो पहला 1 घंटा है, वो अपने पूजा पाठ को देना चाहिए। अगर 1 घंटा कोई हनुमान चालीसा को पढ़ता है, मुझे लगता है जब वो घर से बाहर निकलेगा उसके जीवन में शुभ ही शुभ होंगे। शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो उसे डरा पाएगा अगर वो गलत नहीं है तो। जीवन से भय विदा हो जाता है अगर हम गलत नहीं होते हैं तो। हनुमान चालीसा पढ़ने का मतलब ये नहीं कि हनुमान चालीसा ही पढ़ लिया और गलत काम भी कर लिए, फिर तो भय पकड़ेगा। हनुमान चालीसा से आप सीखिए कि भगवान हनुमान गलती नहीं करते थे, भगवान राम गलती नहीं करते थे, तो हम भी गलती नहीं करेंगे। और हनुमान जी तो आपके साथ हैं ही। जब आपके जीवन में ध्यान मार्ग से या भक्ति मार्ग से या योग मार्ग से आपके जीवन से गलतियां जब विदा होती है तो भय भी पूंछ दबाकर चला जाता है। तो आपके जीवन का 2 केंद्र है, भय और काम केंद्र। और ब्रह्मचर्य के विषय में तो यही कह सकता हूँ मैं कि आज 2023 में सभी युवाओं पर, चाहे लड़का हो या लड़की, उसके दिमाग पर इतना प्रेशर है। मोबाइल खोलिए तो वही सब कुछ, चाहे इंस्टाग्राम हो या व्हाट्सएप हो या फेसबुक हो या यूट्यूब हो, हर जगह नाच गाना चल रहा है। ऐसे में कोई व्यक्ति चाहे कि हम हनुमान जी की तरह ब्रह्मचर्य ला सकें, बहुत कठोर साधना की जरूरत पड़ेगी। उस कठोर साधना का 2 नाम मैं दूंगा, एक तो है साक्षी भाव का साधना और दूसरा है हनुमान चालीसा का जाप। अगर कोई हनुमान चालीसा पाठ करेगा, एक दिन आएगा जब उसके लिए लगभग समस्त स्त्री जाति माँ बहन बेटी के समान हो जाएगी। और इसका मतलब ये नहीं कि उसका वैवाहिक जीवन नष्ट हो जाएगा। अगर वो चाहे तो वैवाहिक जीवन का भी आनंद ले सकता है, लेकिन उसका जो काम वासना है वो कुरूप नहीं होगा, परवर्टेड नहीं होगा। हनुमान चालीसा के बारे में मैं एक बात और कह सकता हूँ, आपके जीवन से भय विदा होगा, आपके जीवन से काम वासना की विकृति विदा होगी। काम वासना रहेगा, काम वासना बहुत सुखद है, बहुत ही सुंदर बात है, लेकिन जो उसकी परवर्शन है, उसकी विकृति है, उसकी जो कुरूपता है, वो जीवन से विदा हो जाएगी। मैंने 3 मार्ग की बात कही। अगर आप वो भक्ति मार्ग से चलते हैं तो भी आप पहुंच जाएंगे, अगर आप योग मार्ग से चलते हैं तो भी पहुंच जाएंगे, अगर आप ध्यान मार्ग से चलते हैं तो भी पहुंच जाएंगे। आपको तीनों मार्ग में से किसी मार्ग पर नहीं चलना है तो मन आपको जीवन भर नचाएगा और आपको जीवन भर भय से जीना पड़ेगा। अभी किसी अमीर से अमीर आदमी को अंडरवर्ल्ड से एक फ़ोन आ जाएगा, बस उसका जीना हराम हो गया, और आएगा ही। जितने भी अमीर आदमी होते हैं, करोड़पति अरबपति होते हैं, उन्हें किसी न किसी बड़े बड़े क्रिमिनल्स के प्रेशर में रहना पड़ता है या बड़े बड़े नेताओं के दबाव में रहना पड़ता है। कोई बहुत ही स्वतंत्र जीवन नहीं है उनका। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जीवन से भय को विदा करना है तो हनुमान चालीसा, जीवन से अगर काम वासना की विकृति को विदा करना है तो हनुमान चालीसा, और जीवन से अगर अहंकार को विदा करना है तो हनुमान चालीसा। हनुमान जी जैसे वीर, ज्ञानी, सिद्ध
आप देखिएगा हर जगह भगवान राम के दास बनकर रहते हैं। क्या कमी था उनमें? ऐसा नहीं था कि कोई कमी थी। यह हनुमान जी का स्वभाव है कि उन्होंने अपने आप को भगवान राम का दास मान लिया, प्रभु के भाव से उनकी पूजा करते रहे। और हनुमान जी की विनम्रता तो ये है कि पूरे रामायण में कहीं भी किसी भी पात्र के साथ उन्होंने अहंकारी जैसा व्यवहार नहीं किया है। हनुमान जी की विनम्रता, अगर हमारे जीवन से अहंकार चला जाए तो आपके 100% दुख चले जाएंगे। मैं देखता हूँ मेरे घर में मेरे 2 बच्चे हैं, मेरा बेटा और मेरी बेटी। उनके जीवन में अहंकार इतना भरा हुआ है कि सुबह से लेकर रात तक सीधे मुंह मुझसे भी बात तक नहीं कर सकते। उनको पता ही नहीं चल रहा कि ये अहंकार बोल रहा है। और अगर आप अपने माता पिता के प्रति भी विनम्र नहीं हो पा रहे हैं तो आपका पूरा जीवन तो अभी बाकी है। अभी हनुमान जी से अगर कुछ सीखना चाहिए तो विनम्रता। इतना शक्तिशाली आदमी और विनम्रता का महासागर। प्यारे दोस्तों, आज मंगलवार को मैं आप सभी दोस्तों से कहना चाहता हूँ, योग मार्ग पर चलें तो उत्तम, ध्यान मार्ग पर चलें तो उत्तम, और अगर भक्ति मार्ग पर चलें तो भी पहुँच जाएंगे। आज मंगलवार को मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूँ, सभी हमारे मित्र जो हनुमान जी को प्रेम करते हैं, आज से 5 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, और अगर संभव है तो 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन करें। जो 7 बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। ईश्वर करे हम सब पर हनुमान जी की कृपा बनी रहे। जय बजरंगबली।